हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज था बहुत ही स्पेशल डे, लेकिन डे की शुरुआत स्टार्ट हुई, वेदू को लग गया था चोट। सो फिर भी हमें जाना ज़रूरी था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे था और मेरे लिए टारगेट था वेदू को अकेले ले जाना आधे रास्ते तक, बिकॉज़ आधे रास्ते में मुझे मिलने वाली थी मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवांगी और ये है इसकी बेटी। और जहाँ हमें जाना था हम फाइनली वहाँ पहुँच गए हैं। सो ये है हमारी बेस्ट फ्रेंड सनम, जिसकी आज हो रही है एंगेजमेंट। और फाइनली हम 3 इयर्स बाद हम लोग मिल रहे हैं। एंड हम लोग बेस्ट फ्रेंड है सिंस 2008 से। लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कभी मतलब इतने लॉन्ग टाइम के साथ बाद मिल रहे हैं, ऐसा फील होता ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ खुश भी हो, लड़की के लिए आंस भी निकालते हैं। सो यहाँ पर आंटी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, लेकिन जैसे हम लोग बाहर गए तो यहाँ पर मेरा बेटा वेदू, वो उसको बलून्स दिख गए थे तो ही वांट्स दैट। और यहाँ पर इसकी शिवांगी छामा बोलती कि अपने आतंक को संभाल ले। एंड अगेन हम उसको उन लोग को दोनों बच्चों को रूम में ले आए, बिकॉज़ वहाँ पर अभी इंगेजमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वी जस्ट सिटिंग इनसाइड द रूम एंड बस हम लोग वहीं पर ही बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे, बिकॉज़ काफ़ी सालों बाद हम मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो वेटिंग फॉर दूल्हा अभी तक आया नहीं था तो हम दूल्हे की भी वेट कर रहे थे। एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है हमारे लिए, बिकॉज़ सबसे पहले शिवांगी, हम लोग शी बोलते हैं, शिवांगी की शादी हुई थी, देन मेरी, एंड फाइनली अब है सनम की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूल्हा राजा भी आ चुके हैं एंड बस अब इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो हैव अ लुक गाइस। और यहाँ पर साइड में वेदू को मैंने मोबाइल दे दिया था, बिकॉज़ ये जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर, मतलब घूमने में लगा हुआ था। सो बड़ी मुश्किल से मैंने मोबाइल दिया एंड हम कर रहे थे एंगेजमेंट को एंजॉयमेंट। एंड फाइनली वो टाइम आ चुका था एंड यहाँ पर जो है लड़की का जो है चेहरा ढक देते हैं जब उसको रिंग पहनाया जाता है। तो इसके पर्दे के पीछे जो है सनम की हंसी नहीं रुक रही थी, बिकॉज़ उसके लिए मतलब उसने कभी ऐसा देखा भी नहीं है। मैंने तो फिर भी देखा एंगेजमेंट का कि ऐसे ढका जाता है चेहरा, लेकिन इसके लिए सब कुछ न्यू था। सो बस वो मोमेंट चल रहा था एंड वी आर फीलिंग सो हैप्पी कि फाइनली ये भी अब शी ऑल्सो गॉट एंगेज। और यहाँ पर थी एक प्यारी सी एंजल। और आफ्टर एंगेजमेंट हमारे नेपालियों में ऐसे टीका लगाया जाता है और अपनी ब्लेसिंग दी जाती है। तो सबसे पहले सनम की मम्मा पापा ने स्टार्ट किया। सो यहाँ पर अंकल आंटी है जो कि टीका लगा रहे हैं एंड उसके बाद स्टार्ट किया लड़के के मम्मी पापा ने टीका लगाया। सो इसी तरह जितने भी गेस्ट आते हैं वो सब टीका लगाते हैं और अपनी अपनी ब्लेसिंग देते हैं। एंड बस ये जो मोमेंट था ये बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होता है सभी के लिए। एंड यहाँ पर बस अब लड़का लड़की की फादर और मदर आए हैं और वो अब टीका लगा रहे हैं।
तो बस इसी तरह आगे आगे टीका सेरेमनी होता रहता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं गिफ्ट लेकर भाग रही थी। सो यहाँ पर मैं गिफ्ट्स लेकर सनम के उसके रूम में रखने गई। एंड उसके बाद यहाँ पर सनम के बड़े भैया और भाभी आए टीका लगाने, क्योंकि वो भी बड़े हैं। सो उनके टीका लगाने के बाद उसके बाद जितने भी लड़के वाले के तरफ से आए थे, आंटी ने उन सबको टीका लगाया, उनका वेलकम किया एंड साथ ही गिफ्ट्स दिए। और यहाँ पर देखिए कि दुल्हन जो है वो कितनी खुश है, और दूल्हा तो बस बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनका आधा टारगेट कंप्लीट हो गया था। आधा बोलेंगे बिकॉज अभी शादी बाकी है। एंड बस यहाँ पर फिर ऐसे टीका लगाया गया। और मैं और शिवांगी लाए थे ये केक, बिकॉज़ आफ्टर जब टीका सेरेमनी पूरा हो गया देन हम लोग ने केक कटिंग था, तो फिर हमने केक दिया दोनों को एज अ गिफ्ट ही बोल लो, बिकॉज़ नेक्स्ट डे सनम का बर्थडे भी था। तो इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना हम केक उसको दें। केक के साथ फिर हमने दिया था बुके। एंड बस फिर इन्होंने ये मोमेंट अपना सेलिब्रेट किया, और बस इतना मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना कि चलो तीसरी वाली का नंबर भी आ गया। एंड बस अब हमें वेट है कि कब शादी की डेट्स फिक्स हो, और हम उसमें हर एक डे, हर एक मोमेंट, हर एक फंक्शन एंजॉय करें। एंड वी आर सो हैप्पी सैम। और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी मेरे बेटे को, वेदू को। उसने सनम का स्पीकर ले लिया था, और बस ही लव्स टू डू डांस, और वो बस अकेले डांस करने में लगा हुआ था। और उसकी हेल्प कर रही थी राशि दीदी, बिकॉज़ वो सॉन्ग चेंज कर रही थी। एंड बस ये स्पीकर लेकर किसी को दे नहीं रहा था। इवन ये मैं खाना खाने बुला रही थी तो वो उसके लिए भी नहीं आ रहा था। खाना नहीं, मतलब केक था, बट अभी वो इतना खुश था कि बस। एंड फाइनली ये देखो, केक खाने के बाद भी उसके हाथ पैर चल रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे बच्चे भी आ गए थे, जो कि दोनों बच्चों को ज्वाइन किया। एंड आफ्टर केक कटिंग के बाद भी दूल्हा दुल्हन अंदर आ गए थे, ठीक है। एंड बस उसके बाद लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। मैंने उठाया स्नैक्स का प्लेट, और ये देखो स्नैक्स में कितनी ज़्यादा चीज़ें थी। सो मैंने नहीं, मतलब हमने, क्योंकि हमें हो गया था काफ़ी लेट, और मुझे पहुंचना था अगेन क्लेमेंट टाउन, और शिवांगी को पहुंचना था बॉम्बे वाला। सो हमने फटाफट स्नैक्स किया। खाना हमने इसलिए नहीं खाया बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। और बस अब हम स्नैक्स खाया, और स्नैक्स खाने के बाद हम निकल गए घर के लिए। सो आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। एंड वी जस्ट लव यू बोथ एंड congratulations once again. And if you like my channel, please like it, share it and subscribe it. Thank you everyone.